हाय एवरीवन, माई सेल्फ हिरमा, आई एम फाइनल ईयर मेडिको एट जीएमसी सिद्धार्थनगर। तो तो आज की वीडियो होने वाली है एएसएमसी सिद्धार्थनगर के डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ के एकेडमिक बिल्डिंग के बारे में, उससे अटैच हॉस्पिटल के बारे में, बॉयज हॉस्टल के बारे में, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, और यहाँ पे जो सिटी है उसके बारे में, इसके अलावा जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसके बारे में, और इसके बगल में जो स्टेडियम है उसके बारे में। तो पूरी डिटेल बातें होने वाली है, सो स्टे ट्यून विथ मी। सबसे पहले एएसएमसी सिद्धार्थनगर को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस कॉलेज का नाम है माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के नौगढ़ टाउन में लोकेटेड है, और यहाँ पे एमबीबीएस के लिए टोटल 100 सीट्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एकेडमिक बिल्डिंग के बारे में, और एकेडमिक बिल्डिंग सुनते ही सबसे पहले डाउट ये क्रिएट होता है कि वो गर्ल्स या बॉयज हॉस्टल से, यानी वो हमारे हॉस्टल से कितनी डिस्टेंस पे है। तो मैं बता दूं, यहाँ की एकेडमिक बिल्डिंग गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एकेडमिक बिल्डिंग में एकेडमिक ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। यहाँ के एकेडमिक ब्लॉक में टोटल 3 to 4 लेक्चर थिएटर है, जहाँ पे सारे बैचेस की क्लासेस रन होती हैं, और क्लासेस की टाइमिंग होती है 8 AM to 4 PM। इसके अलावा एकेडमिक ब्लॉक में ही प्रैक्टिकल लैब्स हैं, डायसेक्शन हॉल है, म्यूजियम है और डेमो रूम है। प्रैक्टिकल लैब के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी के लिए डायसेक्शन हॉल तुमने सुना ही होगा, जहाँ पे कैडवर रखे जाते हैं, जिसको डेड बॉडी बोलते हैं, और उस पर बच्चे डायसेक्ट करते हैं। उसके अलावा डायसेक्शन हॉल में तुम्हें स्केलेटन सिस्टम भी मिलेगा, जहाँ पे तुम्हें बोन के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब फिजियोलॉजी की बात करते हैं। तुमने वो स्लाइड वाली वीडियो देखी है, जो एक छोटी सी ग्लास स्लाइड होती है, जहाँ पे ब्लड का ड्रॉप डालते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वो फिजियोलॉजी लैब में की जाती है। और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री जो होता है, इसमें टेस्ट ट्यूब वाले टेस्ट होते हैं, इसमें पूरे केमिकल रिएक्शन वाले टेस्ट होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल लैब का हो गया। एकेडमिक बिल्डिंग में ही रीडिंग हॉल और लाइब्रेरी है। रीडिंग हॉल में बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसकी टाइमिंग है 10 AM to 10 PM। और जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एमबीबीएस के डिफरेंट ईयर के, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट ऑथर की बुक्स रखी हुई हैं, जिसके लिए हम बहुत ही मिनिमल चार्ज पे करके बुक इश्यू करा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी है। एकेडमिक बिल्डिंग में मल्टीपर्पज हॉल भी है, जहाँ पे सारे फंक्शंस, फ्रेशर्स, व्हाइट कोट सेरेमनी और फेस्ट, ये सारी चीजें वहीं पे ऑर्गेनाइज होती हैं। जब फर्स्ट ईयर वाले यहाँ पे आएंगे तो उनकी व्हाइट कोट सेरेमनी एमपीएच हॉल में ही होगी। इसके अलावा एकेडमिक बिल्डिंग में ही ग्राउंड फ्लोर पे तुम्हें कैफेटेरिया मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस में चीजें मिलती हैं। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जिम। यस, यहाँ पे जिम भी है, वो भी गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग है, 2 अलग अलग जिम है। अब हम बात करेंगे एएसएमसी सिद्धार्थनगर से अटैच जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके बारे में। सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है आउट ऑफ कैंपस है, बट इसकी कैंपस से डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 100 to 150 मीटर है। मान लो ये रोड है, रोड के इस साइड हमारा कैंपस है, और इसके दूसरी साइड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए न्यू बिल्डिंग बनी है, जिसमें जो मेजर डिपार्टमेंट है, जैसे सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ये सारे डिपार्टमेंट वहां पे रन होते हैं, और वो बिल्डिंग फंक्शनल है, वो बिल्डिंग रनिंग है। अब हमारा टॉपिक है हॉस्टल, गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल, देखो दोनों जगह तुम्हें सिमिलर फैसिलिटी मिलेगी, तो मैं कॉमन बता देती हूँ और तुम समझ जाना। सबसे पहले यहाँ पे शेयरिंग रूम्स मिलेंगे, यहाँ पे कॉमन रूम होगा विद एसी वेंटिलेटेड। इसके अलावा तुम्हें लॉन्ड्री सर्विस मिलेगा, हाउसकीपिंग सर्विस मिलेगा, और तुम्हें सिक्योरिटी 24 आवर गार्ड होते हैं, और इसके अलावा दोनों हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अब हम बात करेंगे स्टेडियम के बारे में। जो हमारा कॉलेज कैंपस है उसके जस्ट बगल में स्टेडियम है, और स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट एरिया और जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं सबके एरिया बने हुए हैं। इसके अलावा उसी स्टेडियम से जस्ट बगल में स्विमिंग पूल भी है, जो बहुत ही बेसिक, बहुत ही मिनिमल चार्ज। अब हम सिटी और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। मोस्टली बच्चों का डाउट रहता है कि मेडिकल कॉलेज है तो सिटी से दूर होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले ये कॉलेज सिटी से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और यहाँ से रेलवे स्टेशन टोटल 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे बसेस मिलेंगी, ट्रेन मिलेंगी। यहाँ पे ट्रेन के रूट्स गोरखपुर के लिए भी है, लखनऊ के लिए भी है, और दिल्ली के लिए भी है। इसके अलावा तुम्हें बस के थ्रू ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे विजिटिंग प्लेसेस के बारे में, जहाँ पे हम थोड़ा हैंग आउट कर लें। इसके लिए यहाँ पे कोई विजिटिंग प्लेस नहीं है। विजिटिंग प्लेस के लिए तुम्हें सीधे फॉरेन जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 30 to 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नेपाल का बॉर्डर है।
तो तुम्हें अगर घूमना हो, हैंग आउट करना हो, तो सीधे तुम फॉरेन की ट्रिप मारोगे यहाँ से। तो ओवरऑल जितनी भी चीजें थी मैंने इसमें बता दी हैं एक समराइज वे में। आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और डाउट रह गए हो तो लेट मी कमेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।